चलिए, क्या होता है conjugation, transformation and transduction? In bacteria, something like sexual reproduction occur by transfer of hereditary material. It may occur by three different ways: conjugation, transformation and transduction. So, क्या होता है ये? देखो, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन बॉडी का वो प्रोसेस होता है जो कि एवरी बॉडी में होता है। एवरी बॉडी मतलब कि हमारी बॉडी में भी ट्रांसडक्शन और ट्रांसलेशन होता है। अगर ट्रांसडक्शन ट्रांसलेशन ना हो तो हमारी बॉडी किसी भी परमानेंट चीज से इनएक्टिव होकर या किसी भी प्रॉब्लम से रिएक्ट होकर वैसी की वैसी बनी रहेगी। हम अगर देखा जाए तो हमारे अंदर अगर कोरोना वायरस आया और उसने अपना डीएनए हमारी बॉडी को दिया और हमारी बॉडी ने उसको रिएक्ट करके उसके साथ लड़ा, लड़ने के बाद हम उससे ठीक भी हो गए। अगर ट्रांसडक्शन ट्रांसलेशन ना हो, अगर ट्रांसलेशन ट्रांसडक्शन ना हो तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में ऐसे जम जाएगा कि हम खुद इंसान आगे चलकर एक खुद पर्टिकुलर इंसानी कोरोना वायरस बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि उसका डीएनए हमारा डीएनए से मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद हमारा डीएनए बिल्कुल वायरस की तरह बिहेव करने लगेगा और हम भी बिल्कुल वायरस की तरह बन जाएंगे। अगर ट्रांसडक्शन ट्रांसलेशन ना हुआ तो हमारी बॉडी जितने भी हमारे फेसेस बनाती है, जैसे WBC, RBC, वो सभी खत्म हो जाएंगे क्योंकि एक वायरस का डीएनए हमारे डीएनए को पूरी तरह से खा जाएगा, हमारी सारी चीजों को खा जाएगा, हमारी बॉडी को पूरा खा जाएगा और फिर वो हमें ही पूरी अपनी वायरस की सारे सिम्टम्स दे देगा। इसके लिए ट्रांसडक्शन ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉन्जुगेशन ये वायरस में होता है लेकिन ट्रांसडक्शन ट्रांसलेशन हमारी बॉडी में भी होता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस हम्म, मैम। देखिए, ये एक डोनर सेल है। डोनर सेल मीन्स कि किसी बॉडी का होस्ट सेल। अब ये क्या करता है, जो फेज डीएनए होता है, जैसे फेज डीएनए अभी आपने पढ़ा ना, बैक्टीरियोफेज, है ना, तो बिल्कुल फेज डीएनए होगा। और ये डोनर सेल तीन प्रॉपर्टीज में, तीन प्रोसेस में काम करेगा। डोनर सेल अगर कंजुगेशन करता है तो फेज डीएनए उसके अंदर जोड़ेगा, फिर अपना फेज डीएनए वो कॉन्जुगेशन दो बॉडीज के अंदर करेगा। इस तरह से दो बॉडीज के बीच एक पुल बनेगा, एक ब्रिज बनेगा और वहां से वो कॉन्जुगेट कर पाएगा। इस तरह से कॉन्जुगेशन होगा कि दो बॉडी से वो बीच में एक ब्रिज के जैसे अपने डीएनए को देगा। देन रिकॉम्बिनेंट सेल बनेगा। रिकॉम्बिनेंट सेल का मतलब है कि दूसरी बॉडी के सेल को अपनी बॉडी के अंदर उनके डीएनए को कॉपी करके वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल बना देता है। ठीक वैसे ही अगर ये डोनर सेल ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये फेज डीएनए उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म मतलब कि बदल देगा, अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म कर लेगा। ठीक है, देन सेकंड थर्ड होगा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होगा, जो फेज डीएनए है वो अपना डीएनए उसको देगा। देन ट्रांसडक्शन होगा, ट्रांसडक्शन के थ्रू ये फिर से रिकॉम्बिनेंट सेल बनाएगा। तीनों प्रोसेस एक जैसी है बट इसका अलग अलग मेथड है। जैसे कि डोनर सेल में दो सेल बॉडीज होगी, ट्रांसडक्शन में एक सेल बॉडी होगी और ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक सेल बॉडी होगी, बट जो प्रोसेस होगा वो अलग अलग होगा। फेज डीएनए इसमें ब्रिज के थ्रू कंजुगेट करेगा, ट्रांसडक्शन में फेज डीएनए अपना ट्रांसडक्शन करेगा, मतलब कॉपी के नहीं बल्कि अपने आप को कॉपी करेगा, अपने आप की कॉपी करेगा और उस डीएनए की कॉपी के साथ मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरह से ये तीन प्रोसेस एक जीन रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया जीन रिकॉम्बिनेट करती है तो इस तरह से तीनों प्रोसेस होगी। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
किसी को कोई डाउट? नो मैम। वेरी, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट रहे पूछेंगे आप। कंजुगेशन, कंजुगेशन क्या प्रोसेस है? कंजुगेशन के थ्रू इट हैज बीन स्टडीड बाय लिबरहर्ग एंड टैटम 1964 इन ई कोलाई। ई कोलाई स्टीरिया कोलाई आप जानते हैं ना? स्टीरिया कोलाई जानते हैं? यस मैम। स्टीरिया कोलाई की इंपॉर्टेंस क्या है? कोई बता सकता है स्टीरिया कोलाई की इंपॉर्टेंस? मैम ये कर्ड स्टीरिया बनाने में कोलाई हेल्प करती है। कर्ड बनाने भी इम्पोर्टेंट करता है। बहुत सारी प्रोसेस, जैसे आपको बटर बनाना है, बटर के थ्रू बहुत से चीज वगैरह जो बनते हैं ना, उस पर भी स्टीरिया कोलाई की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इकोनॉमिकल इफेक्ट होता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया पर, मतलब इंडस्ट्रियल बेस स्टीरिया कोलाई होता है, जिसका जो यूज होता है वो इंडस्ट्री के थ्रू होता है, मतलब बड़े बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो स्टीरिया कोलाई की इम्पोर्टेंस आप कल क्लास वर्क में देंगे मुझे। चलिए, two type of haploid cell, two type of haploid cell, that is can be identified male cell or donor cell, which bear a special kind of sex pili over its surface. Cell pili are actually extension of the cell membrane through the cell wall. They occur in a bacteria having sex factor F plus or sex plasmid. देखिए, आपको प्लाज्मिड मैंने दिया है क्या क्लास वर्क में? आप लोग नो को क्लास वर्क में प्लाज्मिड दिया है? चलिए लिख नो लीजिए। मैम। डिफाइन डिफाइन कीजिए प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड? ठीक है, चलिए। और आज कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी तीनों को डिफाइन करना है कॉपी में। स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस आ रही है, दोनों बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए स्टीरिया कोलाई में क्या हुआ कि इन्होंने मेल सेल और डोनर सेल, बोलना चाहिए मेल सेल या फिर डोनर सेल, इसको क्या किया, इसके जो पिलीज होते हैं, पिलीज मतलब जैसे जैसे ये अटैच होता है, जैसे ये दूसरे सेल से अटैच होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब अटैच होना, कंजुगेट करना, जुड़ना। ठीक है, इन दो ये क्या करते हैं, सरफेस से जुड़ते हैं, किसी बॉडी के सरफेस से जुड़ते हैं और अपनी पिली के थ्रू ये ज्वाइन करते हैं। ये पिली इनके बॉडी को एक दूसरे से, हेयर स्ट्रक्चर रहता है, एक दूसरे को जोड़ के रखती है। और ये सेल मेम्ब्रेन टू द सेल वॉल, they occur in a bacteria having sex factor F plus sex plasmid। ये प्लाज्मिड बनाते हैं। कैसे प्लाज्मिड बनाते हैं? ये अपनी बॉडी को बीच से गैप देकर अपनी मटेरियल को, उस डीएनए को अपनी बॉडी से दूसरे बॉडी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यही उनका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होगा कि अपनी बॉडी को वो जोड़ देंगे, पहले तो उस बॉडी के साथ पिली के थ्रू जोड़ देंगे, फिर वो अपने डीएनए को एफ फैक्टर यानी एफ प्लस सेल के थ्रू दूसरे बॉडी तक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट मतलब कि चलना, रेप्लिकेट करना मतलब चलना। ये रेप्लिकेशन, इसमें क्या होगा, ये जो एफ फैक्टर का डीएनए है, ये एफ फैक्टर का डीएनए दूसरे, ये कंजुगेशन जो स्पेस दिख रहा है आपको ब्रिज की तरह, ये यहाँ से चला जाएगा, जाएगा तो फिर ये रेप्लिकेट होकर इसका कॉपी बना लेगा, और कॉपी बनाने के थ्रू कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब कि अपना डीएनए दूसरे को डीएनए देना, कहने का मतलब एक मेल डीएनए या मेल सेल अपनी फीमेल बॉडी को इस तरह से डीएनए कॉपी करके भेज देता है फ्रॉम द कॉन्जुगेशन। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस ओके, मैम। चलिए। ड्रैगमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे बनाइएगा।
ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रोसेस पे। कॉन्जुगेशन की एक दूसरी प्रोसेस भी होती है जिसके थ्रू क्या होता है, एक फीमेल सेल और रेसिपिएंट सेल विच आर विदाउट सेक्स, कहना चाहिए यहाँ पर सेक्स प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक बॉडी में आप जानते हो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होती है। यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेशन है वो तब होती है जब एक मेल बॉडी अलग होती है और फीमेल बॉडी अलग होती है, मतलब मेल बैक्टीरिया और फीमेल बैक्टीरिया, जो कि स्टीरिया कोलाई की बॉडी में आपने देखा। अब क्या होता है कि ये प्रोसेस एक बॉडी के अंदर भी होती है और दो बॉडी के अंदर भी होती है। तो यहाँ पर जो फीमेल सेल होती है वो रेसिपिएंट सेल होती है, मतलब देने वाली, रिसीव करने वाली, ठीक है। रेसिपिएंट सेल होती है which are without sex pili and sex factor F minus with the help of sex pili. Male cell attach itself to female cell and the conjugation tube is formed between the two cells. Through this tube, genetic material DNA strand or the female cell migrate into female cell. This method of reproduction is called conjugation. Only the portion of DNA F plus factor strand from male cell is transferred to female cell. The F plus factor of E. coli contain DNA. This F minus factor is transformed only during conjugation. When male and female cell conjugate, the female is converted into male. क्या समझा आपने कि एक फीमेल बॉडी का एक मेल बॉडी के फीमेल बॉडी से कॉन्जुगेट होना या ट्रांसफॉर्म होना, या कहना चाहिए उस फैक्टर से चेंज होकर दूसरे फैक्टर में चेंज होना, ये भी एक कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। सम स्पीशीज या सम स्पीशीज ऑफ स्टीरिया कोलाई, कुछ स्पीशीज ऐसी होती है स्टीरिया कोलाई की जो consist of chromosomes in F minus factor bacteria. This behave like a donor cell, so it is known as HFR, high frequency recombination stain. High frequency recombination stain, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट में भी पूछते हैं। They have capable for high rate of conjugation to form new offspring in HFR factor bacterial cell connected with fixed DNA to sexual factor DNA। यहाँ पर कैसा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक सेल जिसमें F प्लस है, F प्लस सेल, F प्लस जो कि पॉजिटिव वे पे है, ठीक है, F प्लस मतलब पॉजिटिव वे पर। ये पॉजिटिव फैक्टर क्या करेगा, ये अपने डीएनए के सेल के उस पोजीशन को पकड़ लेगा। हाँ, अब क्या करेगा, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को पकड़ लेगा, इस पोजीशन को। इन केस इस पूरी बॉडी में ए बी सी डी ई ये पोजीशन है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि ये पोजीशन है, तो उसने क्या किया, डी पोजीशन को पकड़ लिया। आप लोग जानते हैं ना कि डीएनए होता है और डीएनए में कुछ स्ट्रैंड होते हैं, आपको पता है ना। यस मैम। हाँ, डीएनए में स्ट्रैंड होते हैं जिसको हम ए यू जी सी, ये एक तरह का क्या है, आप लोग पढ़ के आना कल, ठीक है, कि डीएनए में कौन कौन से ये फैक्टर होते हैं, ए यू जी सी क्या है, ये आप लोग बताएंगे मेरे को कल। तो क्या करता है वो, इन केस अगर ए है तो वो जो फैक्टर होगा वो ए को पकड़ लेगा, वो क्या करेगा, ए को पकड़ लेगा, ए को पकड़ने के बाद यू को भी पकड़ लेगा। इन केस वो दोनों को पकड़ के क्या करेगा, बदलना चाहेगा, तो नेक्स्ट में क्या होगा कि वो जब पकड़ लेगा उसे, ठीक है, जैसे कि हम रस्सी को पकड़ लेते हैं, है ना, और फिर हम छोड़ते नहीं है। रस्सी को पकड़ने के बाद हम तभी दम लेते हैं जब तक रस्सी टूट ना जाए, वो खींचातानी वाली जो खेल होती है ना, ठीक वैसे। तो क्या किया उसने,
कि इस पोजीशन को उसने पकड़ लिया। अब स्पेसिफिक साइट को पकड़ने के बाद इंसर्शन ऑफ एफ फैक्टर इनटू क्रोमोसोम रिजल्ट इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर। उस फैक्टर को पकड़ने के बाद उसने क्या किया, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, उस फैक्टर को तोड़ दिया। अब उस फैक्टर को तोड़ने के बाद उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए ए यू जी को पकड़ लिया, अब उसने क्या किया, अपना अपना डाला, मतलब अपना ए डाला उसने। बेटा कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, है ना। इन केस उस स्ट्रैंड का ए फैक्टर है। जैसे कि उस फैक्टर का ए फैक्टर है, ए पोजीशन है। ये डीएनए हुआ, इसका ए पोजीशन, इसका यू पोजीशन, ये उसका पोजीशन हुआ। और जो फैक्टर अटैक कर रहा है उसका भी यू है, उसका भी ए है। तो उसने क्या किया, इस ए को, इस पोजीशन को हाँ, तो ये क्या करेगा, अपने सेल के ए को और अपने सेल के यू को इसके साथ ट्रांसफॉर्म कर देगा, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करके ये अपना यू और ए दे देगा। ठीक है, अपना यू दे देगा, मतलब कि जैसे ये रेड कलर का है तो ये क्या बना देगा, ये अपना ब्लू कलर का यू और ब्लू कलर का ए बना देगा। इस तरह से ये उस स्ट्रैंड में जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस थोड़ा मैम। बहुत समझ में आया? Yes, ma'am. थोड़ा बहुत, हाँ। जैसे कि उसका नाम सरला है, अब सरला ने अनीता के साथ क्या हुआ, ज्वाइन किया, तो सरला के जितने फैक्टर थे वो अनीता के पास आ जाते हैं, मतलब वो आधी सरला और आधी अनीता बन जाती है। मतलब जैसे कि शादी होने के बाद लड़कियां का सरनेम चेंज हो जाता है, ठीक वैसे ही उसका ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब समझ में आया? यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होगी वो क्रोमोसोम की क्रोमोसोम रिजल्ट क्या निकलेगा, इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर। अब इसके बाद जब इसके अंदर सरला की भी फैक्टर है, इसके अंदर अनीता के भी फैक्टर है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर, ये नया फैक्टर जन्म लेगा। मतलब जैसे कि मदर सेल सेल डिवीजन करने के बाद दो डॉटर को जन्म देती है और उसके अंदर नए नए प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि मदर की भी और फादर की भी। ठीक वैसे ही इसके अंदर भी मदर और फादर दोनों के फैक्टर होंगे, मतलब एफ फैक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ूं। यस Yes, मैम। ma'am. मैम। नेक्स्ट इज एच एफ आर स्ट्रेन एंड देयर फॉर्मेशन, वो जो प्रोसेस थी हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन की, जिसके थ्रू फॉर्मेशन होता है। अब आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोनों, ठीक है। देखिए ये आपका 12th में भी है, ये इवन आपके कॉलेज में भी है, आप आगे जाके जितना भी इसको डीपली पढ़ोगे ये उतना ज्यादा डीप होता जाएगा। तो इसको समझना, इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है बेटा। आज बेसिक समझ गए तो आपको कभी कोई भी प्रोफेसर ये नहीं बोलेगा कि चलो समझाओ। आपको बेसिक समझ में है तो सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, चलिए। ट्रांसफॉर्मेशन,
क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? क्लास वर्क लिख लीजिए, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट थे 1928 में इन्होंने नोटिस किया कि किल्ड वर्युलेंट स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनियल could transfer their characteristics of its strain to non-virulent strain of living bacteria। ये क्या करते हैं? ये killed virulent strain of Diplococcus pneumonia could transfer their character। डिप्लोकोकस निमोनिया क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू और स्ट्रेन बनाते हैं नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया में। ठीक है, दैट वाज ऑब्जर्व दैट इट इज ड्यू टू ट्रांसफर टू जेनेटिक मटेरियल। इसके थ्रू क्या होता है? डीएनए का जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका, वो डेड बैक्टीरिया टू लिविंग बैक्टीरिया एंड दे बाय द virulent टाइप ऑफ एक्वायर्ड इन virulent नेचर। ये एक डेड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया को जन्म देते हैं, मतलब एक मरे हुए बैक्टीरिया को जिंदा भी कर सकते हैं। और जिंदा करने के बाद ये क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को उसके नेचर के थ्रू एनालिटिक कर देते हैं, मतलब वो नेचर के थ्रू वो जी सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, वो ग्रोथ कर सकता है। चलिए इसका क्लास अब नेक्स्ट टाइम लेंगे बेटा, लेकिन आप इसको एडवांस पढ़ के आएंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए कल Yes, पढ़ के ma'am. आएंगे। आज का क्लास वर्क लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ओके, चल लीव होते जाए बेटा।